हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स बाय विनम्रता। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं। क्लास 11th कॉमर्स की पढ़ाई करेंगे आज हम। इसमें हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के जो मेथड्स हैं उनमें से एक मेथड जो कि प्रोडक्ट मेथड है, उससे आज हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूँ ड्राइंग्स क्या होता है। जब भी कोई बिजनेसमैन या कोई पार्टनर जो बिजनेस में दो या दो से ज़्यादा लोगों के साथ पार्टनरशिप बिजनेस में है, वो अगर अपनी पर्सनल यूज़ के लिए, किसी भी पर्सनल यूज़ के लिए अगर बिजनेस के पैसे से को निकालता है अपनी पर्सनल यूज़ को पूरा करने के लिए, तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है। एंड एज पर पार्टनरशिप डीड जो भी एक अमाउंट है जो कोई भी पार्टनर एज अ ड्राइंग्स निकाल सकता है, उस पर इंटरेस्ट लगती है। जब भी किसी पार्टनर ने बिजनेस से पैसा निकाला अपनी पर्सनल ज़रूरतों को, पर्सनल यूज़ को पूरा करने के लिए, तो उसे एक पार्टिकुलर रेट पे इंटरेस्ट देना पड़ता है फॉर द अमाउंट विदड्रॉन बाय हिम फॉर हिज पर्सनल यूज़, ऑल्सो नोन एज ड्राइंग्स। एक रेट ऑफ उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है, एक सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पर एनम के लिए। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के 3 मेथड्स हैं। आज हम प्रोडक्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले हम वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि एक पार्टनर ने फॉलोइंग डेट्स पर अपनी बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया अपनी पर्सनल नीड्स को पूरा करने के लिए, मतलब ड्राइंग्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारी जो अमाउंट है वो एक पार्टिकुलर बिजनेसमैन की ड्राइंग्स हैं। ठीक है। तो उसको किस रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 5% पर एनम, मतलब ईयरली बेसिस पे। एनम मीन्स ईयरली बेसिस पे 5% पर एनम। जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो उसको बहुत क्लियरली, बहुत ध्यान से पढ़िए, बिकॉज हाफ ऑफ द सॉल्यूशंस जो है वो आपकी क्वेश्चंस में ही होता है एंड फॉर्मूलाज में ही होता है। तो हमें यहाँ पर क्या क्या जानना है? ड्राइंग्स का अमाउंट हमें ऑलरेडी गिवन है। वो कितने बार ड्राइंग्स निकाला गया है? 4 टाइम्स ड्राइंग्स निकाला गया है। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? सबसे ज़्यादा मैटर करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम। जब आपको पर एनम वर्ड दिया गया है तो आपको ये देखना होगा कि उस पार्टिकुलर बिजनेस का अकाउंट्स कब क्लोज हो रहा है। अकाउंट्स 31 दिसंबर को भी क्लोज हो सकता है या 31 मार्च को भी क्लोज हो सकता है। अगर कैलेंडर ईयर लेकर चलें तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर जो होता है वो टेन्योर होता है बिजनेस का। और अगर फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर से लेके की बात करें हम लोग, 1 अप्रैल टू 31 मार्च दैट पार्टिकुलर बिजनेस का टेन्योर होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखना है कि अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं। यहाँ पर अकाउंट्स 31 दिसंबर को क्लोज हो रहे हैं, इसलिए जो भी मंथ्स है आपको 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है कि कितने मंथ्स के लिए ड्राइंग निकाली गई है, फिर उस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला क्या है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100। रेट जो कि परसेंटेज में है तो ऑब्वियसली हमें उसे 100 से डिवाइड करना होगा। रेट बाय 100 इंटू 1/12। अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या है। ठीक है। हमारे पास ड्राइंग्स का अमाउंट है, हमारे पास मंथ्स है। ठीक है, कि कितने मंथ्स के लिए ड्राइंग्स निकाला गया है, बिकॉज अकाउंट्स जो है वो 31 दिसंबर को क्लोज हो रहे हैं, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि कितने दिन के लिए वो ड्राइंग्स को निकाला गया है और कितना इंटरेस्ट हमें, कितने महीने के लिए हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और डेट्स हैं हमारे पास। ठीक है। तो जो हमारे पास गिवन है पहले वो उतार लेते हैं, देन हम उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या क्या गिवन है? डेट यहाँ पे गिवन है, डेट मंथ ईयर वो गिवन है हमारे पास, एक कॉलम हमारा वो हो जाता है। हमारे पास ड्राइंग्स का अमाउंट भी गिवन है। ओके, तो हम यहाँ पे ड्राइंग्स लिख लेते हैं। देन हमें उसके बाद पीरियड भी पता है कि वो कितने पीरियड्स के लिए निकाला गया है, मतलब कितने मंथ्स के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम पीरियड लिख लेंगे, टाइम भी लिख सकते हैं आप। ड्राइंग्स को कितने पीरियड्स के लिए निकाला गया है, मतलब कितने मंथ्स के लिए निकाला गया है, उससे हमारा क्या निकल जाएगा? प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू प्रोडक्ट। ड्राइंग्स को जब हम पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो निकल जाएगा, और जब हम प्रोडक्ट्स को सम करेंगे तो हमारा टोटल प्रोडक्ट्स निकल जाएगा।
ठीक है, इस लाइन को स्किप कर सकते हैं। ड्राइंग्स इनटू पीरियड्स, ड्राइंग को कितने मंथ्स के लिए निकाला गया है वो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे और उसको फिर हम यहाँ सम करेंगे तो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो निकल जाएगा। रेट दिया गया है उसे हमें 1/12 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पे जब सेम ईयर में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस किए गए हों तो ईयर को बस आप एक बार ऊपर में लिख लेंगे। यहाँ पे 1998 में ही सारे ट्रांजैक्शंस हैं तो ईयर को बस आप एक बार लिख लेंगे, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फिर हम डेट डालते जाएंगे 1 जनवरी, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन कब है? 1 जनवरी को 1000 रुपीज़ विड्रॉ किया गया, निकाला गया, ठीक है। जब 1 जनवरी दिया गया है, हमेशा अकाउंट्स क्लोज कब है वो ध्यान में रखिएगा, 31 दिसंबर है। किसी भी मंथ के स्टार्टिंग डेट पर जब ट्रांजैक्शन करी गई है, पैसा निकाला गया है, तो उस कंप्लीटली मंथ को, पूरे मंथ को हम काउंट करेंगे, ठीक है। बिकॉज 1 जनवरी को पैसा निकाला गया है तो हम जनवरी को भी काउंट करेंगे। तो जनवरी से दिसंबर कितना मंथ्स हो गया? 12 मंथ्स। पीरियड यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 मंथ्स के पीरियड्स के लिए 1000 रुपीज़ को विड्रॉ किया गया, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्या है? 1 मई। 1 मई को कितना अमाउंट विड्रॉ हुआ? 2500, ठीक है। यहाँ भी मंथ के फर्स्ट डेट को पैसा विड्रॉ हो रहा है तो ये पूरे मंथ को हम कैलकुलेट करेंगे। मई से दिसंबर कितना महीना हुआ वो कैलकुलेट, 8 मंथ्स हो गया, मई से दिसंबर 8 लिखेंगे हम यहाँ पर। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 30 जून, ठीक है। फिर कितना अमाउंट विड्रॉ हो रहा है? 1000। 30 जून को विड्रॉ किया जा रहा है। यहाँ ध्यान देने की बात क्या है? डेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और क्लोजिंग डेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। 30 जून मतलब जून जो मंथ है वो ख़त्म हो चुका है तो हमें जून को कैलकुलेट नहीं करना, हमें जुलाई से दिसंबर कैलकुलेट करना है। तो जुलाई से दिसंबर कितना मंथ्स हो जाएगा? 6 मंथ्स। यहाँ पर पीरियड्स का मतलब मंथ्स हुआ, ठीक है। लास्ट क्या है? 31 अक्टूबर। अमाउंट विड्रॉन 5000। अगेन यहाँ पे मंथ के एंड डेट पे पैसा विड्रॉ किया जा रहा है तो अक्टूबर हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, हम लोग नवंबर से दिसंबर कैलकुलेट करेंगे। नवंबर से दिसंबर कितना महीना हो गया? 2 महीना हो गया, ठीक है। 1000 इंटू 12,000। इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे प्रोडक्ट लिखते जाएंगे। ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय मंथ्स से हमारा प्रोडक्ट्स निकल जाएगा। ये कर लिया हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई, 12,000, 20,000, इससे इसको हमने मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? अब आप फॉर्मूला देखिए, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट निकला, प्रोडक्ट का टोटल पूछ रहा है। टोटल मीन्स हमेशा क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट्स। सारे प्रोडक्ट्स को हम प्लस करेंगे। $48,000 निकल गया हमारा टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट आ गया हमारा, रेट हमें ऑलरेडी पता है एंड 1/12 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये फॉर्मूला लगाते हुए हम सॉल्व करेंगे। जब भी आप सोल्यूशन कर रहे हैं तो फॉर्मूला ज़रूर से लिखेंगे, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। टोटल प्रोडक्ट कितना है हमारा? 48,000, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5%, मतलब 5/100 इंटू 1/12, क्योंकि मंथ्स यहाँ पे हमने सेपरेटली कैलकुलेट किया है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व किया हमने यहाँ पे 48,000 इंटू 5/100 इंटू 1/12, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आया? ₹200। टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना हो गया? 200 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप फॉर्मूला भी लिखेंगे, जो आपका फाइनल आंसर आएगा उसे बॉक्स में डालेंगे ताकि वो हाईलाइटेड हो और यहाँ पर आंसर भी लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप 2 चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। एक तो कि आपका अकाउंट्स कब क्लोज्ड हो रहा है और किस डेट पे ड्राइंग्स निकाली गई है।
किस डेट पे ड्राइंग्स निकाली गई है उसी के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होगा, तो वहाँ पे थोड़ा केयरफुली कैलकुलेशन को करेंगे आप, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड से इस तरीके से ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल। आई होप आपको प्रोडक्ट मेथड अब कम्प्लीटली क्लियर हो गया होगा। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है एंड आप काफ़ी ईजिली प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल पाएंगे। आई होप यू फाइंड माई टुडेज वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू फाइंड इट so, then kindly subscribe to my channel Commerce by Vinamrita. Also, you can like and comment on my videos, and you can share this video easily with your friends, family and commerce learners. If you have any doubts or queries regarding my video, you can write down in the comment section below. I will definitely reply you there. Or if you want me to make videos on any particular content or particular topic, then also you can write in the comment section below. I will definitely consider your request and make videos on that particular topic. Thank you so much for stopping by and watching this video. Take care and bye.